नमस्कार अभिषेक जायसवाल जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी, कैसे हैं? मेहुल जी, कैसे हैं आप? युवराज आचार्य जी, कैसे हैं? आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चलिए, मुझे लगा नीचे वाली रो में कोई जवाब ही नहीं दे रहा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कोई क्वेश्चन किसी का कहीं पे, कोई कंफ्यूजन? सर मैं एक जगह अटक रहा था। जी बताइए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। आज का टॉपिक वैसे मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद टॉपिक समझ आता है। तो आप टॉपिक आज का पहले ही सुन लीजिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा आज, कि कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई उस पर कॉन्टैक्ट फिल करेगा और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। चलिए बताइए सर, क्वेश्चन। सर बहुत मेरा बढ़िया सर, मतलब डिजाइन रेडी हो गया ये? ये बस रेडी है, इसमें एडिटिंग कर दी है मैंने थोड़ी बहुत। कितना टाइम लगा सर इसको करने में? सर पहले थोड़ा समझने में टाइम लगा, जब समझ में आ गया फिर कुछ खास टाइम लगा नहीं। तो अब अभिषेक जायसवाल जी, अगर एक इंसान आपके पास आता है और कहता है कि सर मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना के दे दो 5 पेज की, कितना टाइम लगेगा अब? मेरे ख्याल से आधे अभी एज ऑन डेट तो कम से कम आधा पौना घंटा तो लूंगा सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसमें सर मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने उस दिन दिखाया था ना कि यहाँ पे इमेज हमने चेंज करनी है, तो आपने कैनवा में जा करके वो अपने ग्रिड्स वगैरह ला करके अपनी फोटो लगाई थी सर। जी। मैं ट्राई कर रहा था सर आज, लेकिन कैनवा पे मतलब वो सक्सेस मिला नहीं मुझे। मतलब जो आपने आपने अपनी फोटो लगा दी थी ग्रिड्स के ऊपर, तो मेरी आ जी। नहीं रही थी सर आज। जी। जी सर। चलिए ठीक है, इस पे हम कुछ एक बार ट्राई करते हैं। मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं इस पे कितना एक्शन लेके आ पाऊंगा, बट विल ट्राई। लेट्स सी। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इंसान यहाँ पे फॉर श्योर नहीं दिखेगा। देखिए, सबसे पहले चीज तो आपको यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे ये जो कैनेडियम आपका है, यहाँ पे ये जो इमेजेस आ रही है ना अभिषेक जैसी, जी सर। ये इमेजेस बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं। ओके। बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं, तो आपकी जो इमेज होगी उसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होगा। या तो आप एक काम करेंगे कि अपनी इमेज, यहाँ क्या अपनी इमेज चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी नहीं लगा रहा था, मैं जो ट्राई कर रहा था वो मतलब कोई मतलब क्या सर, वो तो इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्या फिर बताइए, क्या लगाना चाहते हैं? मैं चाह रहा था कि यहाँ पे कोई मतलब डिजिटल प्रोफेशनल हो जो मार्केटिंग का कुछ लैपटॉप। लगा दे, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ। जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ हम चलते हैं और यहाँ हम टाइप कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। चेक कर लेते हैं कुछ अच्छा अगर हमें मिल गया तो। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ये चीज़ें हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये रहा, इस इमेज को ले लें। ये जो इमेज है, जी सर। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट इमेज है, मुझे दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट है। पीएनजी देख रहे हैं, डॉट 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 दिख रहा है, स्क्वायर्स। ये बनती कैसे है इमेज? ये बनती कैसे, किसी को पता है बैकग्राउंड कैसे शार्प करना है? नो मैं सर। इमेज एडिटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन बस आपको आइडिया दे देता हूं, देखिए कैसे होता है। सर थोड़ा वो भी सिखा दीजिए ना। सर फोटोशॉप सीखने के लिए, फोटोशॉप सीखना है? हाँ, इमेजिंग एडिटिंग थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ना सर। चलिए। तभी तो ये थोड़ा वो होगा। आप सर अभी मैंने क्या कोठे की तरह ले जा रहे हो, लास्ट कोठा छोड़ देते हो। सर मेरा भी एक सर ये क्वेश्चन था। पीपीटी में भी तो हो जाता है। पीपीटी में जाके अगर वो मैजिक टूल यूज करो बिल्कुल तभी तो बिल्कुल, आप मैजिक मैजिक वैन टूल यूज करें तो वहां पे भी हो जाता है। बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो। आप यहाँ पर, अगर आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ कैनवा में पहले ओपन कर लेता हूँ, जिस टास्क को हम कर रहे हैं पहले उसको पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। सर तो ये जैसे अभी टॉप पे टैब के साइड में जो लोगो होता है, जैसे कैनवा का लोगो है, जी।
ये सर्कल में है ना, जी और उसका मतलब बैकग्राउंड वो भी क्या है दोबारा ट्रांसपेरेंट है। वर्ड यूज कीजिए सर, क्या बोला आपने, किस चीज में है ये? सर टैब में जो ये कैनवा का जो लोगो उसके है बाद टैब में, इमेज कैनवा का जो लोगो है किस चीज में है वो? सर्कल शॉकल, सर्कल सर्कल अच्छा सर्कल, हाँ जी सर्कल में है सर वो। टैब में जो सर्कल सर्कुलर में, सर्कल में सर, जो सर्कल में है ना लोगो है ऊपर। सर, मतलब उसका शेप सर्कल है सर। हम जो ठीक है समझ इमेज गया सर, बनाते हैं वो स्क्वायर शेप होता है। ठीक है। तो इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है या इसको इमेज को ही सर्कुलर बनाया है? सर ये इमेज को ही सर्कुलर बनाया है सर वो कैसे होता है सर? सर। अगर मैं जो टूल मैंने जितना आपको सिखाया है, मैं इसको जरूर आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे इसको आप बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर, लेकिन जितना टूल मैंने आपको सिखाया है अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कैनेडियम का लोगो है सर, ये लोगो बनाया हुआ है आपने? मैंने आइकन बनाया था सर, ये मतलब ये टाइप किया हुआ है ना आपने? हाँ ये तो टाइप किया हुआ है सर। ये टाइप किया हुआ है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ, चलिए यहीं पे डिजाइन बना लेते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए आपका एक लोगो बन रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं विड्थ, हम ले लेते हैं 500 और हाइट ले लेते हैं मान लीजिए 100। मतलब ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है सर? ये लोगो है, ठीक है आपका। और यहाँ पे हम एक कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए मैं व्हाट्सएप का लोगो बना रहा हूँ। चलिए फेसबुक है, मैंने फेसबुक का एक लोगो ले लिया, मान लीजिए ये आपका लोगो है, ठीक है सर? ठीक है युवराज जी? यस सर। अब देखिए सर्कुलर है तो आपको ये तो ध्यान रखना है ना कि सर्कुलर है, तो सर ये कैसे करेंगे इसको? मतलब आपका जो इमेज है वो उस एरिया के बीच में आना चाहिए, है ना? यस सर। मैं मान के चलता हूँ सर, मैंने इसको इस तरीके से ले लिया और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखिए मैं कैसे कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की। मैं इसको, ये जो पीएनजी है, मैं पीएनजी ले लूँ, जेपीजी ले लूँ, कुछ भी यहाँ पे चलेगा मेरे लिए। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ये मेरे पास इमेज आ गई है और ये इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये इमेज, ये देखिए सर, ये इमेज रेक्टेंगुलर और बीच में फेसबुक का साइन है, यही है? यस सर। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ दोबारा इधर, और यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, मुझे नहीं पता ये फ्री है पेड है, लेकिन बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। अपलोड इमेज पे जाते हैं और मैं चला जाता हूँ, मान लीजिए डेस्कटॉप पे अभी जो हमने इमेज डाउनलोड की, अभी वाली इमेज कहाँ गई हमारी? ये रही, डाउनलोड कॉपी किया, अपलोड किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये लगता है ये रही, ये आ गया सर। यस सर। और ये देखिए उसने बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट कर दिया मेरा। सर अब इसको मुझे लोगो में अपलोड करना है, और लोगो अब में यहाँ पर जैसे मैं सर इसको पहले देखिए डाउनलोड कर वो, लूँ सर मैं? हाँ सर डाउनलोड कर लीजिए। लोगो में जैसे ऊपर देखिए सर, आपका जो होम टैब में जो दिख रहा है, कैनवा का टैब है ऊपर, हाँ उसमें जो लोगो है वो सी लिखा सर, हुआ। इसको फैव आइकन कहते हैं, वो अलग चीज है। ओके। आपको यहाँ पर ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, ये हाँ फैव सर, आइकन। ये जैसे कैनेडियम का है वो स्क्वायर शेप है राइट, जी लेकिन ये कैनवा का जो है ये सर्कल है, ये जी गूगल का सर्कल है। जी जी। वो क्या चीज़ है वो जानना था सर सर। कुछ भी नहीं है, ये आप फेसबुक का साइन देख रहे हैं ना? यस सर। ये फेसबुक का साइन है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे चलते हैं, आपने अपना कोई लोगो लगाया हुआ है? हाँ यस सर लगा है। चलते हैं सर, क्या है आपकी वेबसाइट?
केशव राज हैंडक्राफ्ट्स सर। स्पेल कीजिए सर। KESH सर, वही है जो केशव राज। ये पहले आप लोगों को क्लियरिटी होगी ना, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। हाँ यस सर, यस सर। इसने पिक कैसे किया, व्हाइट कलर, यस सर। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, खत्म। अब अगर इसको डाउनलोड में कर लूं ना, इसको अगर मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ये देखिए PNG इमेज जो आ गई मेरे पास। इसको अगर मैं देखूंगा, ये देखिए फेसबुक का ट्रांसपेरेंट इमेज है। यस सर। ये देखिए, लेकिन इसको अगर कैनवा में दोबारा छोटा या बड़ा करने लेके जाएंगे या अपनी वेबसाइट में डालेंगे तो ये तो फुल लेंथ में दिखिए ना, ये इमेज तो बड़ी है, ट्रांसपेरेंट है तो क्या हुआ, इमेज तो बड़ी है ना। राइट सर, है ना। तो अब आपको चाहिए जितनी दूर में फेसबुक लिखा हुआ है उतना, हाँ उतना क्रॉप, वो अगर क्रॉप आपको हो वो जाएगा ना चाहिए सर। तो उसके लिए क्रॉप टूल्स हैं, क्रॉप टूल्स को यूज कर हाँ लीजिए, यस ऑनलाइन सर, सर्च कर क्रॉप हो लीजिए जाएगा। PNG यस क्रॉप सर, टूल। यस सर। दिख ये जाएगा तो वहाँ पे। साइट में, ये साइट वाला है में। सर, ये ना यस सर। सर, इसके लिए तो बहुत मजेदार काम कर लेते हैं। ये आपकी इमेज है, यही है। यस सर। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ये पर भी मैंने कैनवा पे ही बनाया था सर। बहुत अच्छा सर, ये लोगो है। हाँ यस सर। चलिए, मुझे ये कुछ व्हाट्सएप की इमेज लग रही है लोगों से ज्यादा अच्छी सर। मुझे लोगो नहीं लग रहा, बिकॉज लोगो में क्या होता है ना, लोगो में बहुत सारी चीजें हैं। ये जो लोगो है, ये लोगो मैं नहीं कहूंगा इसको लोगो। आपने अच्छा डिजाइन किया है सर, दैट इज गुड। लोगो सर कैन बी मैंने दिस। और भी मतलब मैंने 2-3 किए हैं सर, उसमें से नहीं, ये मैंने बहुत एक अच्छा ही लग रखा रहा है, है। ये खराब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जो सर्च कर रहा हूँ बस उसको समझिएगा, लोगो शुड बी वेरी सिंपल, नीट एंड क्लीन। यस सर, आई हैव वन सर, आई विल शो यू। मैंने एक छोटा और एक बनाया है, मैं आपको कोई दिखाऊंगा। बात नहीं, अभी के लिए इसको देखते हैं सर, ये कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी लेवल में। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कैनवा में चलते हैं। कैनवा में मैं क्रिएट करता हूँ और एक स्क्वायर ही क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को लोगो बनानी है अपनी। ये जो फैब आइकन जो ऊपर टॉप में इनका क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ना होम के बगल में जो दिख रहा है, मेहुल जी ध्यान दे रहे हैं? हाँ सर। इसको कहते हैं फैब आइकन। अगर इसको बनाना है तो सिंपल देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ चलते हैं, विड्थ में हम डाल देते हैं, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 200। स्क्वायर बनाना है मुझे 200 बाई 200। 200 बाई 200 सर। ये हमने 200 बाई 200 का डाल दिया, ये हमारा बन गया। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस जगह पे, और हमारी इमेज जरूर यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ चलते हैं, ये रही, ये हमारी इमेज बन गई। और मैं एक काम करता हूँ सर, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से एलिमेंट के ऊपर चलते हैं, और एलिमेंट में मैं इसको ले लेता हूँ, ये ठीक है सर। यस सर। ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे मैं अपलोड पे जाता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। समझ गए? यस सर। और बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। समझ आया लॉजिक? ओके यस सर। हाँ सर, बाकी समझ गया सर। अब करना क्या है, इसको इमेज वाले इसमें बैकग्राउंड इरेजर में लेके जाइए, ब्लैक कलर यस हटा सर। देगा वो। हाँ सर, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। करके दिखा देता हूँ सर। इसको हम PNG में डाउनलोड करते हैं। मतलब ये कोई प्रोसेस नहीं है, जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको। ओके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको अपलोड कर लेते हैं जरा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये टारगेट करके आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं। हो गया सर, काम हो जाएगा अब। हाँ सर। यस सर। अब डाउनलोड कर लीजिए इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना के रखिए सर। इसको अगर बड़ा बनाएंगे ना, इसको अगर एडिट कर देते हैं, इसका साइज अगर इंक्रीज करना है थोड़ा सा आपको, तो इसको बड़ा बना सकते हैं आप। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं सर, ये देख रहे हैं? ओके सर। आपको यहीं पे इसको हल्का सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये जो मैंने लिया ना। हाँ सर, उधर पिक्सेलेट हो रहा है सर। यहाँ पे वो पिक्सेलेट तो छोड़िए सर, उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है सर, इस तरीके से ये। और अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट वाली इमेज को टॉप में लगाता ना, तो वो अब वो स्क्वायर जो 200 बाई 200 है, उसके बीच में छोटा सा गोला दिख रहा है। तो अगर मैं उसको लगाता तो 200 बाई 200 के बीच में एक डॉट दिखता।
यस सर, समझ गए। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अपलोड इमेज पे जाते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसने नीचे का भी पार्ट हटा दिया, जो ब्लैक वाला पार्ट था ना यस सर, वो वो भी भी हटा हट गया। दिया। तो अब ये आपको जो कलर है ना, जो ये जो कलर आप दे रहे हैं, ये वाला कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फिर आपको। ओके, यस सर, समझ गया सर। इसको ब्लू कर तो दीजिए हाँ, और फिर आपका ये जो पूरा निकलेगा, फिर ये आपका निकलेगा 200 बाई 200 का पूरा सेक्शन। यस और 200 बाई 200 का सेक्शन निकलने के बाद आप क्या करोगे, सीधा उसको उठाओगे और फैब आइकन में लगा दोगे। अभी दिखा देता हूँ कैसे लगाएंगे आप। सर, फैब आइकन में जो लगाते हैं उसका कोई कस्टम रिजोल्यूशन तो नहीं है ना, कि नहीं सर, जैसे उसका कुछ 500 भी बाई नहीं है। 500? फैब आइकन बनाने के लिए आप सिंपल अगर जाएं, फैब आइकन भी बना सकते हैं। इसकी .ico फाइल होती है, जैसे इमेज की फाइल होती है ना, यस सर। वैसे ही .ico फाइल होती है इसकी। ये हुआ नहीं क्या? मुझे लगता है थोड़ा सा कलर्स के साथ खेल के देखिए सर, कुछ ना कुछ वो निकल जाएगा। अच्छा, यस सर, राइट नहीं सर। निकाल पा रहा है वो, कलर के साथ खेल के देखिए थोड़ा सा। यस सर, प्रोसेस समझ गया सर, कलर तो कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं। अब दूसरा एक और मजेदार जुगाड़ बता देता हूं आपको, बहुत मजेदार तरीका। आपको अगर, जैसे मैं आपको लेके चलता हूं कैनवा टूल के अंदर, यहाँ चलते हैं और सब शेयर करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ रिकॉर्डेड सेशन पे। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है और ये कहता क्या है कि लोगों की सेवा करो। यही तो ओपन सोर्स है, टेक्नोलॉजी की हेल्प करो टू ग्रूम अप। तो वर्डप्रेस पे अगर आपको कोई थीम बनानी है तो आपको जीपीएल लाइसेंस इशू करना पड़ेगा। जीपीएल लाइसेंस क्या होता है? एजुकेशनल कस्टमर्स के लिए। तो आप देखेंगे, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए जीपीएल लाइसेंस, आपको हजारों थीम मिलेंगी। दिखा देता हूं मैं, शेयर करते हैं। ये देखिए जीपीएल थीम्स एंड प्लगइन्स। चलते हैं किसी वेबसाइट पे। ये देखिए यहां पे आपको $10 के अंदर क्या क्या मिल रहा है, देखते हैं। 4000 प्लस प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन्स एंड टेम्पलेट्स एट $4 ओनली। $4 कितना होता है? 300 रुपये। कर लीजिए कैलकुलेट। 74 300 समथिंग होता है सर। कितना सर? 300 समथिंग। 300। 300 रुपए में 4000 प्रीमियम टेम्पलेट्स दे रहा है ये। बी थीम्स, यहां आपको कहीं ना कहीं डिवी भी मिल जाएगा। देख रहे हैं ये डिवी वर्डप्रेस थीम। लेकिन ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये गलत तरीके से चला रहे हैं क्योंकि ये कॉमर्शियल यूज में आप नहीं कर सकते। अगर आपने कर भी लिया तो कोई पूछने नहीं जा रहा आपसे। आपने अगर इसको कर भी लिया तो कोई पूछने नहीं जा रहा। और अगर आपने किसी कस्टमर के लिए इसको यूज कर भी लिया तो कोई पूछने नहीं जा रहा। लेकिन जिस दिन डीवी का मूड आ गया, उस दिन उस पर आके उसने पकड़ लिया कि आपने इसका कॉमर्शियल यूज किया, उठा के केस कर देगा। और जीपीएल के अंदर बता दूं, जैसे डीवी में आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो आप प्रॉपर थीम खरीदते हैं, $89 की थीम खरीदी या ये सारी चीजें खरीदी, वहां आपको थीम मिलती है, प्रॉपरली अपडेट्स मिलते हैं उसके। कोई दिक्कत आती है तो आप सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो आपके पास डीवी इंस्टॉल्ड है, उसके ओनर आप हैं। आप अपने पैनल के अंदर जाके सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहां पर जीपीएल लाइसेंस में सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ फाइल दे देते हैं। देख रहे हैं, ऐसी बहुत थीम्स मिलेंगी आपको, बहुत थीम्स, जिसको जीपीएल थीम्स कहते हैं। यहां पे चल देते हैं, ये देखिए थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट जो वेबसाइट है, यहां पे चल देते हैं, यहां पे देखते हैं ये आपको कितने की मिल रही है। 288 रुपीज की मिल रही है ना बी थीम्स। ये आपको 288 रुपीज की बी थीम्स मिल रही है।
और यही थीम अगर थीम फॉरेस्ट पे हम सर्च कर लेते हैं, $59 की है यार, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, 280 रुपए और इसमें। अब मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, मैं अगर यहां पर सिंपल मैं अपने पैनल में आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं, होता क्या है, ये मार्केट समझना आपको बहुत जरूरी है। होता क्या है, मैं यहाँ पे थीम फॉरेस्ट में लॉगिन कर लेता हूं, और मैं यहाँ पे जाता हूं डाउनलोड्स के अंदर। यहां देखिए, ये लिवरेज जो उस दिन मैंने खरीदी है, मान लीजिए मैं लिवरेज को यहां से डाउनलोड कर करके चलाता रहूं, काम खत्म, कुछ नहीं है। ये देखिए बी थीम्स है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ऑल फाइल्स या इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल, और मैं उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बांट रहा हूं लोगों को। कौन रोक सकता है मुझे? कोई रोक सकता है? तो जीपीएल लाइसेंस का लोग गलत भी फायदा उठाते हैं, तो इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़िएगा। लेकिन 300 रुपए वेस्ट करके कुछ ऐसा नहीं है कि 300 रुपए में आपका कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। ट्रायल जरूर कर सकते हैं, है ना अभिषेक जी। मैं ये चीज करता रहता हूं, मुझे जब भी कोई जीपीएल लाइसेंस वाला ऐसा कुछ मिलता रहता है, मैं हमेशा इसको ट्राई करता रहता हूं, तभी मुझे थीम्स को सीखने का मौका मिलता है। सही है नहीं सही है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको। एक और, अब तो लोग ऐसा आ गए हैं कि हमसे जीपीएल लाइसेंस खरीद लो, 1200 रुपए का पैकेज है, जीपीएल लाइसेंस खरीद लो और हम थीम पे सपोर्ट भी देंगे, ये भी चल गया है। बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ पे, आपको मिलेंगी बहुत सारी थीम्स, चलते चले जाइए। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है मेहुल जी कि मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में स्टार्टिंग में कस्टमर के लिए 8-8 हजार की थीम खरीदी है। ऐसा भी हुआ है जब मैंने कस्टमर के लिए 8,000 की थीम खरीदी है और उसका जीपीएल लाइसेंस 40 रुपए में मिल रहा था, और 40 रुपए की थीम मैंने डाउनलोड की, मैंने टेस्टिंग के लिए किया, क्योंकि मेरे को अंदर से शॉक लग गया था कि भैया ये मैं 8,000 में पागल हूं क्या। और मैंने उस 40 रुपए से भी सेम वही काम कर पाया जो मैं उस 8,000 की थीम से कर रहा था, एक एक चीज सेम। और मैंने उस 40 वाली थीम को और ज्यादा बेचा, मैंने तो दिखा दिया लोगों को, देखो भैया ये 8,000 की थीम है, मैं तो तुम्हारी वेबसाइट 8,000 की थीम से बना रहा हूं, जबकि मैंने कितनी खरीदी, 40 रुपए की। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, इट्स अ जीपीएल लाइसेंस, आप कर सकते हो, लाइसेंस है। लेकिन हाँ, आप चेक कर सकते हो, और ऐसा नहीं, ये बहुत ज्यादा गेम लोग करते हैं कि मान लीजिए अभी जो मैंने आपको दिखाया ना वेबसाइट, वो जो वेबसाइट है, एक काम करते हैं यार, चलो आप लोग छोड़ो, एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक जीपीएल लाइसेंस ले लेता हूं और ट्राई करके देखो उसमें क्या निकलता है, ठीक है ना। सारे मिलके ट्राई करते हैं, जरूरी एक्सपेरिमेंट करना भी ना। तो इसके लिए लेकिन पहले मैं जरा अप्रूवल ले लूं, क्योंकि सेशन में मैं आपका टीचर हूं, मैं फाउंडर हूं इंस्टीट्यूट का, है ना। तो कुछ रूल्स मेरे पे भी अप्लाई होते हैं कि क्या हम सेशन में जीपीएल लाइसेंस दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। बट आई एम वेरी मच श्योर रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। बट लॉजिक समझ आया जीपीएल लाइसेंस का? यस हाँ जी। इमेज का इशू क्लियर हो गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अभी चलते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको ये दिखाना कि कैसे हम कैनेडियम पे एक फॉर्म बनाएंगे और वो फॉर्म कैसे काम करेगा। सर वो मेरे वेबसाइट पे सर डीबी बिल्डर इंस्टॉल नहीं हुआ है सर, तो सर आपने किसको डिटेल्स भेजी हैं, मेल किया आपने? एक्चुअली मैंने मेल नहीं किया सर, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मोबाइल डैमेज है। सर मैं आपको आपको यूजरनेम पासवर्ड याद है? हाँ यस सर। तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए सर। सर एक्चुअली व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास फिलहाल। मेरा नंबर भी नहीं है आपके पास?
नंबर है सर, नंबर तो आ जाएगा, मैं आपको टेक्स्ट कर दूं चलेगा? सर बिल्कुल टेक्स्ट कर दीजिए सर, मुझे ओके तो बस यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, आप कान में भी आके बता देंगे तो बस मेरे लिए इजी है ओके, यस सर। है ना। चलिए यहाँ चलते हैं और कैनेडियम पे हम लॉग इन करते हैं। मैं इस स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ सो दैट आई कैन लॉग इन इनटू कैनेडियम। अभिषेक जायसवाल जी, कैनेडियम का यूजर नेम पासवर्ड वही है जो पहले था? वही है सर। मेरे साथ आपका पासवर्ड बिल्कुल श्योर है सर, कुछ घबराइएगा नहीं, और इसको चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा सर यहाँ सेशन के बाद। कोई इशू नहीं सर। चलिए मैं इनके सेशन में लॉग इन हूँ, इनके स्क्रीन में आ चुका हूँ मैं, और यहाँ चलते हैं और प्लगइन्स में चलते हैं और एक ऐड न्यू पे चलते हैं। जिस प्लगइन को हम यूज करते हैं फॉर्म के लिए वो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये बहुत नोन प्लगइन है, बहुत ही नोन प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस के लिए, लेकिन लोग इससे दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि ये डिजाइनिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता। इसलिए जो भी थीम आप यूज कर रहे हैं उसका ये समझ लीजिएगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कौन सा यूज किया उसने। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में सबसे पहले जाऊंगा, ये देखिए साइड में मेरे को कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख जाएगा। जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से बनता है, ये देखिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले से बना हुआ है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना हुआ है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं एक और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें रखनी है मुझे। आपको HTML बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आता है वो एक टैग कहलाता है ना युवराज जी? यस सर। मेहुल जी क्लियर है, याद है? यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में कि क्या लिखा है ये? नो सर। बहुत इजी है कि जो टैग से बाहर है योर नेम, इसका मतलब ये Your स्क्रीन name. पे दिख जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा। यस सर। बिल्कुल। और PHP के अंदर ये जो ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में लिखा गया ना, ये कुछ फॉर्मेटिंग होती है। तो समझ लीजिए लेबल का मतलब, लेबल से इंग्लिश मतलब समझ आ रहा है कि भैया योर नेम का इसका मतलब वो फील्ड के बगल में योर नेम लिखा हुआ होगा, यही मतलब है ना। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे योर नेम है और नेम का ये वाला टेबल है, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आता है ना साथ में, PHP का वो कोड है। तो ये रहा, और ये रहा ईमेल का, ये रहा सब्जेक्ट का, मतलब एक सब्जेक्ट मतलब क्या सब्जेक्ट भेजना है, मतलब मेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये, और टेक्स्ट एरिया मतलब एक बड़ा बॉक्स दे दिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें फोन नंबर भी डाल दूं, तो यहां देखिए सिंपल मैंने क्या किया, योर नेम के नीचे आ जाता हूं, यहां आ जाता हूं और ये देखिए नंबर, मैंने सीधा नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पे आ जाते हैं फील्ड पे, यहाँ आ जाते हैं रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको कि भैया बिना इस फॉर्म को भरे हुए कोई आगे नहीं जाएगा, इस नंबर को भरे हुए। यहाँ डाल देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कुछ भी डालने की मेरे को जरूरत नहीं है, इंसर्ट टैग कर देते हैं। ये देखिए नंबर का आ गया, ये आ गया। यस। इसका मतलब ये PHP आ गया। आप थोड़ा सा HTML हम लगा दें, लेबल पे चले जाते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल इस जगह पे, और इस वाले को उठाता हूँ, ये नंबर वाले को यहाँ उठाया और इसको ऐसे डाल दिया। इजी, क्लियर हो गया? यस सर। कुछ दिक्कत दोबारा करके दिखाऊं, किसी को भी कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर जी बताइए सर। सर यहाँ पे योर नेम लिखा है, यहाँ पे शायद नंबर होना चाहिए शायद सेकंड बिल्कुल वाले। आप सर यहाँ पे योर कुछ भी लिख दीजिए, हाँ ये 100। है ना, योर आकाश जी भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वेल थैंक यू इसको रिमेम्बर कराने के लिए सर, लेकिन बहुत मजेदार तरीके से समझ गए ना आप इसको क्या करना है? बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं, अब हमने ये बना दिया और यहां से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब मेल पे आते हैं। मेल, ये देखिए याद रखिएगा जब आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं तो जिस ईमेल एड्रेस पे आप मेल मंगवा रहे हैं वो आपके डोमेन की ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन ये है कि कॉलेज में जब मैं था ना, तो बहुत लोगों से मैंने पार्टी ली है, भैया गूगल का ऑफर लेटर चाहिए, तो HR@google.com से मेल भिजवा दी।
घर में पार्टी चल रही है, पापा से पैसे ले लिए पार्टी के लिए, लेकिन अब ये फिशी हो गया है। तो अब W3C कंसोर्टियम ने क्या कहा है कि किसी भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब वो डोमेन से मेल सेंड कर रही हो। तो इसके लिए अगर आप यहां पे जीमेल भी डाल देंगे तो जीमेल बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं है जीमेल नहीं चलेगा, जीमेल चलेगा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो यहां पे देखिए मैंने टू मतलब किसके पास ईमेल जानी है, किसके पास ईमेल जानी है, और ऊपर देखिए जो जो हमारे ईमेल में जब कस्टमर ईमेल टाइप कर रहा था तो बॉक्स उसको दिखेंगे, जैसे यहां ये बॉक्स दिख रहे हैं ना, जो जो बॉक्स उसको दिखेंगे वो बॉक्स बैकग्राउंड में उनका नाम क्या है ऊपर देख रहे हैं ना आप, बैकग्राउंड में उनको क्या बोला जा रहा है कोडिंग में, मतलब कंप्यूटर उनको कैसा समझ रहा है, ये ऊपर दिख रहा है। योर नेम के अंदर क्या आएगा, नाम, मतलब जो भी उस फील्ड में लिखा होगा नाम ऑटोमेटिकली यहां सेव हो जाएगा। नंबर के अंदर नंबर यूजर का, ईमेल के अंदर ईमेल, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट, मैसेज के अंदर मैसेज। यहां पर टू गया, फ्रॉम कहां से जाएगा, कैनेडियम, और कहां पे जाएगा, इन्फो वाले पे ईमेल, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट लाइन क्या होगा देखिए, कैनेडियम, आप इसको चाहते हैं हटा दीजिए, सब्जेक्ट लाइन में डाल देता हूं टेस्ट, सब्जेक्ट लाइन यही आएगी आपके पास ईमेल, फिर मैं कैनेडियम डाल देता हूं, और यहां देखिए योर सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो भी कस्टमर ने योर सब्जेक्ट वाले बॉक्स में भरा है वो यहां पे आ जाएगा लिखा हुआ। इसको हम काम करते हैं, यहां पर हम इसको योर नंबर को उठाते हैं और योर सब्जेक्ट की जगह योर नंबर डाल देते हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास ईमेल आएगी तो जो उसका हेडर होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा ईमेल का, वहां क्या लिखा होगा, कैनेडियम और कस्टमर का नंबर। बराबर, लॉजिक है सर ये जैसे सब्जेक्ट में कैनेडियम आया तो ये क्या मतलब बाय डिफॉल्ट ही डोमेन का नाम उठाता सर, है? ये नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं, मतलब जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट पिक कर रहा है, लेकिन यू कैन चेंज दिस। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट चाहूं तो मैं सब्जेक्ट लिए लिख सकता हूं, समवन फिल्ड अ फॉर्म, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, क्लियर है सर? यस सर। रिप्लाई टू, अगर उस ईमेल को आप रिप्लाई करें तो रिप्लाई किसको जाएगा, रिप्लाई टू योर ईमेल, मतलब कौन सी ईमेल, जो कस्टमर ने अपनी ईमेल डाली है क्लाइंट की ईमेल, हाँ। है ना? मजेदार तरीका, अब समझ आ रहा है HTML क्यों पढ़ाया मैंने। यहां चलते हैं, और ये देखिए मैसेज बॉडी किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, जो आपके पास मैसेज मिलेगा। अभी देख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं तो समझ आएगा। यहां इसको सेव कर लेते हैं, और देखिए ये छोटा सा जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर के टैब में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट कोड। क्या बोलते हैं मेहुल जी? शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड। आपको याद होगा जब हमने गैलरी वाला काम किया था, याद है? हाँ यस सर, तो उसमें शॉर्ट कोड कॉपी किया था ना हमने। यस हाँ, सर, एलिमेंटर वैसे ही किसी भी प्लगइन को जब यूज करना है तो उसका शॉर्ट कोड कॉपी करना है, याद रखिएगा। शॉर्ट कोड कॉपी किया हमने यहां से, इसको सेव कर देते हैं, अनटाइटल के नाम से ही है। अगर आप फॉर्म्स पे जाएं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल के नाम से, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी है, होम पेज फॉर्म कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। ये देखिए मेरा ये कोड दिख रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया शॉर्ट कोड को। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पेज पे जाता हूँ, ये रहा मेरा पेज, ऑल पेजेस में जाते हैं, और मैं जाता हूँ अपने फ्रंट पेज पे ही, एडिट। हम एलिमेंटर के थ्रू भी करेंगे, और अभी अभिषेक जायसवाल जी का जो भी पेज है उस पर भी एक बार जाके ट्राई कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इस थीम पे कैसे रिएक्ट करेगा ये फॉर्म, आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं एलिमेंटर से भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इस थीम पे प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है जितना मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो यहाँ पे टीम है, टीम के बाद नीचे सर लास्ट टीम ही है क्या, ये लास्ट टीम ही है सर। ऐड सेक्शन कर लेते हैं, और ऐड सेक्शन में यहाँ पर कुछ फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये दे रहा है, प्राइसिंग, पार्टनर, टीम, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, स्किल, फन फैक्ट्स, वीडियो, अबाउट, ब्राउजर, नहीं दे रहा। कस्टम फीचर पे चले जाते हैं, कस्टम फीचर में क्या दे रहा है ये, कंटेंट, हेडिंग, लेआउट, डिजाइन एंड कलर, ऑप्शन।
चलिए, मुझे लगता है इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, बट आई डेफिनेटली फाइंड इट। ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। शॉर्ट कोड यहाँ पे भी अगर आप डाल दे तो शॉर्ट कोड यहाँ पे भी आपका रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट तो जरूर कर देगा। पर देखते हैं हम विजुअल जाके। चलिए कोई बात नहीं, इस पेज को भी छोड़ते हैं एंड विल गो टू द डैशबोर्ड डायरेक्टली, और हम वहां से एक फॉर्म बना लेते हैं किसी भी नॉर्मल पेज के जैसे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ एक पेज बना लेते हैं। एक पोस्ट भी है, पोस्ट पे पेज पे कहीं पे भी आप डाल सकते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट कोड है, कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं पोस्ट बना लेता हूँ, मान लीजिए फॉर्म के नाम से, और यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करके, ये बाय डिफॉल्ट बता रहा हूँ नॉर्मल वर्डप्रेस में जो काम होता है, यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कोड देखिए आ गया, क्लिक किया और यहाँ मैं शॉर्ट कोड डाल देता हूँ। हो गया मेरा काम। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। व्यू पोस्ट पे चले जाते हैं। ये देखिए जी, फॉर्म आ गया हमारा। वैसे अच्छा फॉर्म बना दिया इसने। डिजाइन देखिए, ऑटोमेटिकली डिजाइन पैटर्न पिक कर लिया ना उसने। अब यहाँ पे काम करते हैं, ये कैनेडियन की वेबसाइट है। यहाँ पे काम करते हैं, योर नेम डाल देते हैं प्रभाकर, फोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, सब्जेक्ट लाइन डाल देते हैं टेस्ट ईमेल, योर मैसेज डाल देते हैं दिस इज गोइंग गुड एंड सेंड। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड। चला गया। अब अभिषेक जी अपने एंड पे प्लीज अपने ईमेल को एक्सेस कीजिए सर। देखिए, एक तरीका तो ये है मेहुल सर, यहां पर आपके लिए एक चीज मैं बता दूं, जैसे बाकी सारे लोग हैं, इनकी वेबसाइट पे तो कस्टमर आएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेगा और इनके पास ईमेल शूट होगी। तो ये इनके पास पर डे मान लीजिए 5 कस्टमर आ गए, उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, लेकिन आपकी तो पूरी सेल्स टीम बैठी हुई है ना, उनके पास जैसे मान लीजिए वो देखना चाहते हैं कि भैया देखो अगस्त के अंदर कितने कस्टमर्स आए थे हमारे पास। तो एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसमें एक टूल को यूज कीजिएगा, पेड टूल है लेकिन फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं। एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसका नाम है जॉट फॉर्म। जो कॉन्टैक्ट आपके वेबसाइट पे भरेगा वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स टीम के एक्सेल में अपलोड हो जाएगा वो डेटा। कुछ करना ही नहीं, ऑटोमेटिक। आप एक्सेल खोल के रखेंगे, एक्सेल समझते हैं, एक्सेल खोल के रखेंगे, एक्सेल में डेटा अपडेट हो गया, इस बंदे ने भरा है। सेल्स टीम को बोलो फटाक से अपडेट करो जी क्या हुआ इस पे। अभिषेक जी लॉगिन कर लिया आपने ईमेल पे? सर आपको माइक म्यूट है। सर मेरे एक मेल में इशू आ रहा है कि जैसे मतलब मैं अपनी मेल आईडी खोल रहा हूँ तो वो इनबॉक्स वाला कुछ सेक्शन दिखाता नहीं है सर प्लीज स्क्रीन को शेयर करें। मैं भी करता हूँ सर। उसको क्या बोलते थे अभी आपने बोला वो जेट को? जॉट फॉर्म, जॉट फॉर्म। जॉट फॉर्म जी, बहुत अच्छा, अच्छी उसको कैसे मजेदार करना है? चीज है। सर मैं कंट्रोल कर लूं इसको एक बार? क्योंकि मेहुल जी आप ई कॉमर्स लेवल पे जाएंगे तो आपके पास एक दिन में 1000 कस्टमर डेटा भरेंगे, फिल करेंगे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, सपोर्ट के लिए भी लोग कांटेक्ट करेंगे ना। हाँ तो सर वहां पे अगर किसी को रिव्यू देना है, कुछ देना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे सेल्स टीम ने इस वाले डेटा के साथ किया क्या। तो वो एक एक्सेल में डालो और अपने फोन में बैठ के उस एक्सेल को देखते रहो, अपने आप पता लगता रहेगा सेल्स टीम क्या कर रही है। ये
सिक्योरिटी टोकन मिसिंग फॉर योर रिक्वेस्ट। ओके सर, पासवर्ड डालिए प्लीज। लॉगिन कीजिए। ये ऐसे आ जाता सर बिल्कुल। सर ये रीडायरेक्ट क्यों हो रहा है आपको पता है? जी। आपके सिस्टम में कुछ, मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में कोई ना रीडायरेक्शन वाला ऑप्शन इनेबल्ड है, जहां पर मतलब इसको मैं वायरस इन्फेक्शन की तरह लेके चलता हूं कि अपने ब्राउजर में इसको किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लीजिए, या इनकॉग्निटो मोड में एक बार ट्राई किया आपने? मैंने किया था सर, ये सेम इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं सर, इसमें कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। आई एम वेरी मच श्योर कि यहां सही चलेगा ये। कीजिए सर यहाँ पे। अगर यहां ठीक चलेगा तो एक काम कीजिएगा, गूगल क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर दीजिएगा सर। यहाँ आ गया सर। सर सही चल गया ये? बिल्कुल सर। तो सर मेरे ब्राउजर में इशू है सर आपके ब्राउजर में इशू है ये। इसको मैं नो कर देता हूं। अभी देखिए यहाँ मेल आ गई, जी। मेल आ गई ना सर? डबल क्लिक कीजिए उस मेल पे सर, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? मैसेज फ्रॉम प्रभाकर। समझ में आया? मैसेज फ्रॉम मतलब नाम जो मैंने भरा था, प्रभाकर उठा लिया उसने टेक्स्ट बॉक्स का, और ईमेल एड्रेस इन्फो वाली उठा ली जो मैंने भरी थी। नीचे सब्जेक्ट देखिए, मैंने सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा था? टेस्ट ईमेल। तो ब्रो तो क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर है बिल्कुल? आकाश जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। जी युवराज जी? यस सर। हाँ जी यस सर। यहाँ पे देखिए मैसेज में मैंने क्या लिखा था। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा शेयर करता हूं और मैं यहां से इसको फिल इन करता हूं। मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं इनकी वेबसाइट में। इनकी वेबसाइट कहाँ पे है? ये देखिए, ये क्या है? शॉर्ट कोड है ना। मुझे चेंज करना है तो मैं कहां जाऊंगा? डैशबोर्ड में जाऊंगा। मैं पेज पे नहीं जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं कहां जाऊंगा? फॉर्म्स डैशबोर्ड के में। अंदर जाऊंगा। जो कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन था मेरा, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ये रहा, ये रहा। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, यहां जाऊंगा। और यहां जाने के बाद कहां जाऊंगा? क्योंकि अनटाइटल वाला फॉर्म मैंने यूज किया हुआ है ना, बिल्कुल। तो अनटाइटल वाले पे जाऊंगा। एडिट में गया, और एडिट में जाने के बाद यहां देखिए इस पे जाऊंगा, मेल वाले ऑप्शन पे, और यहां देखिए ये डेटा दिख रहा है, मैसेज बॉडी, यही तो गया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए कितना मजेदार तरीका सिखा रहा हूं अभी आपको। यहां से कस्टमर से चार्ज करना स्टार्ट करना है आपको। कस्टमर को जैसे ही दिखेगा ना, देखो भैया ये डायनेमिक वेबसाइट है, यहां से डायनेमिक का काम स्टार्ट होता है। देख रहे हैं, मैसेज भरा चला गया। ये एचटीएमएल नहीं कर सकता, ये इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है, पीएचपी, जिसमें वर्डप्रेस बना हुआ है। यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, कस्टमर को बोलिए सर हम आपका रेडीमेड टेम्पलेट बना के आपको देंगे। यहां देखिए, यहां लिख देता हूं मैं, हाय एडमिन, कुछ इस तरीके की ईमेल। मैं मैसेज बॉडी यहां से हटा ही देता हूं। ये देखिए, हाय एडमिन, someone
क्या करूंगा, नेम वाला फील्ड उठा लूंगा। लॉजिक समझ आ रहा है? नंबर नंबर वाला फील्ड उठाएंगे। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स इसी चीज में कंफ्यूज जाते हैं कि काम करें कैसे, कैसे होगा ये काम। बहुत सिंपल है। देखिए, आप अगर हर चीज को इन डेप्थ सीखेंगे ना तो हर चीज समझ आ जाएगी। यहां पे चलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, आप अपने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। मैं यही 3 दिखाना चाहता हूं और नहीं दिखाना चाहता, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर देते हैं। HTML में थोड़ा सा डिजाइन करना है, यूज HTML कंटेंट, ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे यहाँ BR डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि ये जो योर नेम है इसको हल्का सा बोल्ड दे दूं मैं, तो यहाँ पे इसको B कर देता हूं और योर नेम वाले को यहाँ पे B क्लोज कर लेता हूं। जो पैदा हुआ है उसको मरना भी जरूरी है। सेव कर देते हैं और सेव कर दिया। और सेव करने के बाद चलते हैं इनके इसी पेज के ऊपर और विल सी, ये रहा इनका पोस्ट। सारे पोस्ट यहाँ से हमें दिख जाएंगे। ऑल पोस्ट में चलते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने जो पोस्ट बनाया था, ये रहा फॉर्म वाला पोस्ट, और व्यू कर लेते हैं। ये रहा पेज एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेम, यहाँ डाल देते हैं टेस्ट। ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, शर्मा जी कर देते हैं। ईमेल एड्रेस .com नहीं डालते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ डाल देते हैं। सेंड। मजेदार है। कस्टमर इसी चीज के तो पैसे देने वाला है आपको। जिसको आज तक आप देख के समझ रहे थे कि पता नहीं कौन सा डेवलपर क्या कोड कर रहा है हमारी वेबसाइट में, कुछ नहीं कर रहा वो। सर इसको थोड़ा रंगीन बना सकते हैं क्या? दोबारा बताइए सर। सर इसको थोड़ा रंगीन मतलब ऐसे। सर रंगीन, इसमें आप बिल्कुल किसी इंसान की फोटो लगा दीजिए पीछे, कोई मना नहीं कर रहा आपको। रंगीन अभी बना के दिखा देता हूं सर, कैसे करेंगे आप। सेंड हो गया सर। एक बार एक काम करें, अपनी स्क्रीन को दोबारा शेयर करें प्लीज, अभिषेक जायसवाल जी। डोमेन से ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये आप सेम डोमेन पे हैं, सेम जगह होस्टिंग आपकी है, तो बहुत इजी आपको मिल रही है। देखिए, ओपन कीजिए सर। देखिए चेंज हो गया सर ईमेल का टेम्पलेट। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? बिल्कुल सर, ये बढ़िया है। चलते हैं हम दोबारा अपने स्क्रीन पे। याद रखिएगा ये आपके डोमेन पे ही जाएगा। जीमेल पे आप ट्राई कर सकते हैं, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि W3C कहता है ईमेल जहां से पैदा हुई है वो आपका खुद का होस्टिंग सर्वर होना चाहिए जहां आपकी वेबसाइट होस्टेड है। लेकिन जीमेल भी आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। ये रहा, और यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा कस्टमाइज करने के लिए इसको। एडिट पोस्ट पे चलते हैं सर। एडिट विद एलिमेंटोर पे चलते हैं। मतलब कोई भी एक बिल्डर यूज कर लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि अगर डिजाइनिंग करनी है तो कोई ना कोई तो कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। एलिमेंटोर यूज कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये देख रहे हैं। सेटिंग पे क्लिक किया, आगे सारे ऑप्शंस। बिल्कुल। थोड़ा इसको काम करते हैं, लेआउट है, थोड़ा स्टाइल है, होवर है, एडवांस है, जो भी आपको देना है इसको आप वो इफेक्ट आप इसको दे सकते हैं। बॉर्डर कुछ देना है तो बॉर्डर आप दे दीजिए, यहाँ से सॉलिड दे दीजिए।
ग्रेडियंट कलर दे देते हैं, दैट विल गुड। ठीक है सर। बिल्कुल। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज सेलेक्ट कर दूं सर, जो आपकी वेबसाइट का थीम है ना उसी बेस पे रखिए, क्योंकि इस तरीके से ये अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं पसंद भी आता ये। बिल्कुल। इट शुड बी वेरी विजिबल। या तो अगर इस पे आप काम कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर्ली इतने तरीके से इसको कीजिए कि आपका जो टेक्स्ट का जो टाइप है, क्योंकि अभी कुछ विजिबल भी नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कीजिए, और मुझे लगता है ये सारी चीजें आप बहुत इजी कर सकते हैं अब। यस सर। टाइपोग्राफी में यहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट कलर, ये रहा, इसको व्हाइट कर दें। मुझे लगता है यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, बट आप इसको जरूर टेस्ट कर सकते हैं कहाँ से क्या कंट्रोल हो रहा है, कर सकते हैं इसको खुद ही। यस सर कर सकते हैं। चलिए, और आप चाहे डिवी यूज करें चाहे आप ये यूज करें, मान लीजिए आप एलिमेंटोर से बना रहे हैं और ये यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए आप एलिमेंटोर से बना रहे हैं और ये यहाँ पे नहीं है फॉर्म, क्योंकि हमने तो शॉर्टकट डालने के बाद एडिट किया ना एलिमेंटर से। मान लीजिए आप एक ऐसा पेज बना रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है, और पहले तो ये इसका एक आंसर मेरे को बता दीजिए अभिषेक जायसवाल जी, ये जो साइड में ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है सर्च का, फॉर्म, हेलो वर्ल्ड, अगर इसको मेरे को हटाना है और मेरे को फुल पेज ब्रीफ लेना है, क्या करूंगा मैं? सर एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। चलिए सर, सेक्शन ऐड कर लिया, ये कर दिया मैंने सेक्शन ऐड। अब क्या करें? अब आप अभी इसमें क्या अभी फॉर्म लगाना है सर वैसे? सर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ये साइड में जो सर्च, हेलो वर्ल्ड और वर्डप्रेस कमेंटर, ये सब ये क्या दिख रहा है? मतलब अगर मैं सर अगर मैं इसको देखूं अभी इस वाली पोस्ट को, तो मेरा पेज कैसा दिखता है? मेरा पेज ये दिख रहा है सर, ये देखो ना, मेरा पेज साइड में ये हाफ दिख रहा है ना, मैं जो भी बना रहा हूँ ये साइड में लिखा हुआ आ रहा है, ये राइट हैंड साइड का तो बिना बात के वेस्टेज हो रहा है पेज। सर ये तो साइडर होगा ना? कैसे करेंगे इसको, हटाएंगे कैसे अभिषेक जी? सर मैं बताऊं? आइडिया नहीं बताइए, है। बिल्कुल बताइए सर। सर इसको दो जगह से कर सकते हैं, एक तो वर्डप्रेस जहाँ से पेज बनाते हैं वहां से, या यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सेटिंग में बहुत जाकर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे? आपको जाना है पेज एट्रीब्यूट्स में, और वहां से फुल स्क्रीन कर देना, याद है? सर एलिमेंट से भी कर सकते हैं। ये देखिए, एलिमेंट और फुल ब्रेथ कर दिया, एलिमेंटर से भी कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही है। सर वैसे अगर उस पर मेरे को अपना फॉर्म लगाना है, तो वो तो सेक्शन लगा के फॉर्म उसमें से निकाल के लगा सकते हैं ना एलिमेंटर पे? मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ सर, बिल्कुल। अभी मैं इस पे स्टिक था कि ये पूरा ब्रेथ कैसे देना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक काम करके दिखाने वाला हूँ अभी। यहाँ देखिए, ये आपका फॉर्म है सर, ये देखिए फॉर्म जो ऊपर टॉप में आपका फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को जरा हम हटा देते हैं। ये सेक्शन है, इसको यहाँ से हटाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते हैं, एंड विल मूव दिस अप। यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं, एंड विल मूव दिस अप। समझ में आया मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं इस सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये जो सेक्शन है ना, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए, अगर ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ चलते हैं और थोड़ा सा मार्जिन अगर ले तो लें ये इसका। डीवी में हो जाएगा ना सर? तो डीबी में तो 100% हो जाएगा, ये एलिमेंटर का है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉप मार्जिन करके, मतलब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले उस पर आइकन पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटा नहीं पा रहा। यहाँ पे आ जाते हैं, राइट टॉप, ओके।
चलिए मुझे लगता है लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम यही हो रही है। शायद स्क्रीन पे वो टॉप सबसे ऊपर चला गया है ना वो, इसलिए मैं आपको सिंपल यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक सेक्शन है जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है। प्लस कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ एक साइड मेरी एक वीडियो चलती रहे और एक साइड कॉन्टैक्ट फॉर्म आए। जैसे अगर मैं अपने लिए एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा तो वहां पर अपनी एक वीडियो डाल दूंगा, 34,465 रुपए कोर्स और बगल में फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे वो करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे एक इमेज डाल दूंगा या वीडियो डाल दूंगा, जो भी मुझे डालनी है। ये मैंने डाल दिया और यहाँ पर इसके साथ में मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है। तो यहीं पे अगर मैं सर्च करूं कॉन्टैक्ट, सर इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है सर, शॉर्ट कोड ही डालना पड़ेगा। सॉरी शॉर्ट कोड ये रहा, और यहाँ शॉर्ट कोड पे आ गए और ये रहा मेरा शॉर्ट कोड। दोबारा शॉर्ट कोड हमें कॉपी करना पड़ेगा वहां जाके। चलिए यहीं से आगे आते हैं हम। डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, यहाँ चलते हैं, इसको कॉपी कर लिया, एलिमेंटर पे आ गए और ये शॉर्टकट पेस्ट कर दिया हमने। क्लियर है? इजी? यस सर। ट्राई कर देते हैं। ओके, बन गया? बिल्कुल। और जो भी आपको बैकग्राउंड करना है, जो भी चीजें करनी है, वो आप बहुत इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अपने आप बना सकते हैं। बिल्कुल। सर मुझे ना डीबी में एक दिक्कत आ रही थी। जी बताइए सर। जब डीबी में मतलब हम कुछ एडिटिंग करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जाके वो हैंग करता है सर वो। हाँ सर बिल्कुल, मेरे को भी। सर वो डीवी की प्रॉब्लम है, और वो इसलिए है क्योंकि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि डीवी एक बिल्डर है जो ऑनलाइन काम करता है। वो हैंग तभी करता है जब आपका ऑनलाइन इंटरनेट स्टेबल नहीं होता। स्पेशली तभी होता है जब कभी मेरे को अगर सेक्शन को मतलब उसको एनहांस करना है या मतलब उसको कम करना है। वैसे मुझे लगता है अभिषेक जायसवाल जी, जैसे मैंने आपके ब्राउजर को देखा है, ब्राउजर को रीइंस्टॉल कर लीजिए, उससे इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सर मेरे में भी हो रहा है ये। आप में भी हो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो एक बार इंटरनेट का कनेक्शन चेक कर लीजिए सर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो लोग डीवी यूज करते रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से। बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम गाइस सेशन यहीं तक रखते हैं। और अभिषेक जायसवाल जी प्लीज अपने जो भी चीज हमने एडिटिंग की है प्लीज उसको रिवाइंड कर लीजिएगा, डिलीट कर लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, हमने कुछ ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है उस पर। नहीं बट सर, अभी तक आपने गूगल सर्च को इंडेक्सिंग के लिए ऑफ किया हुआ है? मैंने बिल्कुल कर रखा है सर। बहुत बढ़िया। आप उस पर जितना कूड़ा फैलाना है फैला लीजिए। जब सफाई करेंगे तो एक जगह सारा सफाई कर लीजिएगा। ठीक है सर। अगर कोई सुनार को जानता है, सुनार समझते हैं? सुनार, यस सर, गोल्डस्मिथ है ना, गोल्डस्मिथ। वो जो सुनार होता है, जो एक्चुअल कारीगर होता है ना, जहां वो सुनार बनता है, जो गहना बनता है, वहां पर जब गहना बनता है तो गहना बनने में वो क्या करता है, जिस जूते के साथ, वैसे तो जूता पहन के जाता ही नहीं है बेचारा, जिस कपड़े के साथ वो जाता है ना, वो उस कपड़े के साथ वापस नहीं आता। वहां पहनने के लिए कपड़े अलग होते हैं, घर में जाने के लिए कपड़े अलग होते हैं। और महीने के एंड में वो क्या करता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, महीने के एंड में उस रूम की झाड़ू, उस रूम की खिड़की पे जो गंदगी लगी हुई है, वो उसके कपड़े, उसके चप्पल, उसकी पानी की बोतल, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है कूड़े में। सारे कूड़े को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको एक ब्लास्टिंग फर्नेस में डाल दिया जाता है, मतलब एक आग के फर्नेस में डाल दिया जाता है। और वो सब कुछ जल के लास्ट में उनको शायद एक 10 ग्राम का छोटा सा गोला मिल जाता है सोने का। तो कूड़े से भी सोना निकलना बहुत इजी है और दुनिया इस चीज को प्रूव कर चुकी है। तो अगर आप कुछ गंद फैला रहे हैं, अगर आप कुछ कूड़ा फैला रहे हैं अपने यहां से इसको यूज करके, तो वो सोना बनेगा। लेकिन ये नहीं सोचे कि मैं राइट डायरेक्शन में हूं या गलत डायरेक्शन में हूं। बस सोच लीजिए और कर लीजिए, क्योंकि कूड़ा होगा तो सोना बनेगा। लेकिन बस यहां जो सोच होनी चाहिए ना, वो कारीगर की तरह होनी चाहिए कि मेरे को सोना बनाना है।
इसी का सेशन में यहीं तक रखता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड सर सर वन वो मेरे वेबसाइट पे सर डीवी इंस्टॉल करना था सर। सर आप मैं- यूजर नेम पासवर्ड मेरे को सेंड कर दीजिए। सर सर मुझे भी मैं करना है, यहीं से मैं भी कर दूं भेज अभी? रहा हूँ। दोबारा बताइए मेहुल जी। मुझे भी करना है, मैं भी भेज तो सर रहा आप हूँ। यूजर नेम पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक सर है मैं सर। अभी यहीं पे डायरेक्ट चैट में कर दूं? चैट पे सर आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई टेक्स्ट यू। थैंक यू। सुब्रत, आपको नहीं चाहिए डीवी? हाँ सर, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि दूसरा कहाँ पे इंस्टॉल करें, मतलब सर ये कोई तो बात नहीं, अगर आपको ये भी लगता है सुब्रतो कि आपको आगे फ्यूचर में, क्योंकि डीवी आपके पास है, यू कैन गेट इट फॉर वन वेबसाइट। अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भी उसको कभी यूज करना चाहेंगे या किसी कस्टमर की वेबसाइट पे करना चाहेंगे, यू कैन डू दैट। हाँ, मैं वही मतलब मैं सोच रहा था कि जो भी मेरा दूसरा वेबसाइट बनाएंगे जो भी करेंगे, मैं उसके लिए करूंगा, मतलब आप कर सकते हैं सर इस काम को, बिल्कुल। सर वो लेवरेज थीम दोबारा मिल सकती है क्या, जैसे कौन दूसरे सा? डोमेन के लिए वो लेवरेज आपकी वाली थीम? नहीं सर, लेवरेज नहीं मिल सकती सर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल okay। सर मुझे भी लिवरेज लेना है। सर 100% लीजिए, सेशन में तो मैं मजेदार, ये तो टेस्टिंग ही चल रही है सर। और ठीक मैं है देखता सर। हूँ जीपीएल कैसे कर सकते हैं, फिर जीपीएल आईपीएल की तरह खेलेंगे हम 4000 थीम में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। चलिए सर, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे आप और मैं मिलके। ठीक है सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट।